नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कम्युनिस्ट पार्टी आलमी शोबे के नायब सदर से मुलाकात, मुतरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को सराहा। फ़रक़ैन का सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का खैर मक़दम, यादगारी तक़रीबात के ज़रिए मनाने के अज़्म का इजहार, आला सतह के तबादले बरकरार रखने और ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़, सक़ाफ़ती ताआवुन के फ़रोग़, अवामी रवाबित को मुस्तहकम करने की अहमियत पर ज़ोर। इलाज की सहूलत ना होना मौत का परवाना नहीं होना चाहिए। पूरे सिंध में निज़ाम सेहत मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। शेमंदी पुलिस पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद JPMC सूबे के हवाले किया गया। जिन्ना हॉस्पिटल को आलमी मयार के मुताबिक बनाया है। माजी में सेहत के शोबे को तवील अरसे तक नज़रअंदाज किया गया। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर इस शोबे को तरजीह दी। खुश अखलाक़ी अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। अवाम के लिए सहूलियात की फराहमी हमारा मकसद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आसान पाकिस्तान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, इस इदारे के क़याम में शामिल तमाम अफराद और इदारों का मशकूर हूँ। अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयारी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। दुआ है कि यह मरकज़ अवाम की खिदमत में कामयाब हो और इसकी मज़ीद तौसीक़ के मनसूबे जल्द मुकम्मल हो सके। ऐसे सेंटर्स गिलगित बल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में भी कायम किए जाएंगे। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका की दरख्वास्त पर काउंसिल आज ईरान के हालात पर ब्रीफिंग लेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। सिफारती महाज पर मुमकिन जंग रुकवाने की कोशिशें तेज। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों का हमले से गुरेज का मशवरा, अपनी फ़ज़ाई हुदूद हमले के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फ़ैदान का कहना है कि तुर्किया ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी गई। तुर्किया की अवलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़ज़ा इस्तेमाल नहीं होने देगा। पुरएतमाद है कि ईरान अपनी अक्लमंदी और फरासत से हालात पर काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का ईरान की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान। कहा कि पाकिस्तान ने माजी में ईरान के जौहरी मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा किया। माजी की तरह अब भी ईरान से मुतल्लक़ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता किया। मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। हुकूमत ईरान से वापस लौटने वाले तलबा की सहूलतकारी कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस के ज़िला सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस जवाद जफर को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक इदरीस और जस्टिस सुल्तान महमूद की मंजूरी। जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जस्टिस अबहर गुल को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस गजनफर अली खान को मुस्तकिल करने की मंजूरी नहीं हो सकी। PTI के 2 अरकान आज भी इजलास में शरीक नहीं हुए। अरकान पार्लियामेंट के लिए गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन का गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि गोशवारे इलेक्शन एक्ट के तहत जमा करवाना लाजिम है। वसूली का अमल आसान बनाने के लिए दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। अमल दरामद न करने वाले अरकान की रुकनियत कल से मुअत्तल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल आज वापस लिए जाने का इम्कान। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मौसूल होने के बाद मुतल्लिका विंग ने तैयारी शुरू कर दी। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खत भी इरसाल किया। लिखा कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पुराना कानून तहलील हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात के जारी शेड्यूल को नोटिफाई किया जाए। कानूनी विंग ने नए ऑर्डिनेंस के जज़ियात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के आईनी कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को नई हल्काबंदियां करना होंगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को शेड्यूल है।
स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का अमल शुरू कर दिया। कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातारड़ की GNN से गुफ्तगू, कहा KP की डेवलपमेंट सिफर हो गई है। सुहेल आफरीदी को अपने सूबे के हालात की कोई फिक्र नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर वालाई KP में शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक जनवरी के आखिर तक रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के। राबता सड़कें, ट्रांसपोर्ट, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो सकती है। बर्फानी तोदे गिरने और फिसलन में इजाफे का खदशा है। शदीद सर्दी बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को मुतासर कर सकती है। शहरी पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बर्फबारी इलाकों में टायर्स पर हिफाजती जंजीर का इस्तेमाल लाजमी करें। ज़िला इंतजामिया को ज़रूरी मशीनरी फ़ाल रखने की हिदायत कर दी। इलाज की सहूलत ना होना मौत का परवाना नहीं होना चाहिए। पूरे सिंध में निज़ाम सेहत मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद JPMC सूबे के हवाले किया गया। जिन्ना हॉस्पिटल को आलमी मयार के मुताबिक बनाया है। माजी में सेहत के शोबे को तवील अरसे तक नज़रअंदाज किया गया। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर इस शोबे को तरजीह दी। खुश अखलाक़ी अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। अवाम के लिए सहूलियात की फराहमी हमारा मकसद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ान पाकिस्तान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब, कहा इस इदारे के क़याम में शामिल तमाम अफराद और इदारों का मशकूर हूँ। अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयारी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। दुआ है कि यह मरकज़ अवाम की खिदमत में कामयाब हो और इसकी मज़ीद तौसी के मनसूबे जल्द मुकम्मल हो सके। ऐसे सेंटर्स गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में भी कायम किए जाएंगे। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका की दरख्वास्त पर काउंसिल आज ईरान के हालात पर ब्रीफिंग लेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। सफारती महाज पर मुमकिन जंग रुकवाने की कोशिशें तेज। मशरक़ वस्ता में अमरीकी तहादियों का हमले से गुरेज का मशवरा। अपनी फ़ज़ाई हुदूद हमले के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फ़ैदान का कहना है कि तुर्किया ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सफारती कोशिशें जारी रखी गई। तुर्किया की अवलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। और पाक ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त का शेड्यूल जारी। ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। PCD की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे फिजिकल टिकट। 19 जनवरी से खरीदे जा सकेंगे। जनरल से VIP इंक्लोजर्स तक टिकट की कीमत 500 से 25,000 रुपये मुकर्रर की गई है।